आसमान में टिमटिमाते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे तारों जैसे मेरे क्यूट क्यूट लिटिल चैम्प्स को हेलो, स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 सन एंड मून पढ़ेंगे। आप में से भी कोई सन जैसा प्यारा सा ब्राइट बच्चा है और कोई मून जैसा प्यारा प्यारा शांति से रहने वाला बच्चा है। होते हैं ना, कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, शैतान होते हैं सन के जैसे, और कुछ एकदम शांत बिल्कुल मून के जैसे, और कुछ छोटे छोटे चुलबुले से नन्हे मुन्ने तारों जैसे प्यारे प्यारे बच्चे। तो मेरे सन, मून और लिटिल स्टार्स, आज हम ये चैप्टर आपके साथ पढ़ेंगे एक फन वे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे सूरज दादा के बारे में। सूरज तो आप सबने देखा होगा, कितना ब्राइट येलो चमकता रहता है। चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। वी ऑल सी द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। हम सब ने सुबह उगते हुए सूरज को देखा है ना। आप में से किस किस ने देखा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और उगते हुए सूरज का रंग कैसा होता है ये ज़रूर बताना। सूरज हॉट बर्निंग गैसेस की एक बहुत बड़ी बॉल होती है। ह्यूज माने बहुत बड़ा, ठीक है। और हॉट बर्निंग गैसेस मतलब सूरज के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो जल रही हैं और बहुत गर्म है। वो जल रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए सूरज हमें इतने अच्छे से हीट और लाइट देते हैं, ठीक है ना। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। देखो जो मैंने बोला वही बुक में लिखा हुआ है। सूरज हमें गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है। इट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, बड़ा होने में। सूरज की धूप की हेल्प से पत्तियां अपना खाना बनाती हैं पौधे के लिए, आपको पता है ना। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ जरा, जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट करो। इट हेल्प्स कीपिंग द डेज वार्म। सूरज की जो रोशनी है वो हमारे दिनों को, दिन के समय को गर्म रखने में मदद करती है। सनलाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग रेन। और क्या आपको मालूम है, बारिशों के आने में भी सूरज की रोशनी का ही हाथ होता है। कैसे, ये आप अगली क्लासेस में जानेंगे। और अगर आपको अभी जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत प्यारा प्रोसेस होता है कि कैसे सूरज की रोशनी बारिशों को लाने में मदद करती है। द सन इज़ अ स्टार एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द डे स्काई। सूरज भी एक तारा है जो हमें रोशनी देता है, और दिन के समय में आसमान के अंदर ये सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ होती है, सबसे चमकीली चीज़ होती है। सूरज के अलावा आसमान में हमें दिन के समय कुछ नहीं दिखता ना। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी तेज होती है। द लाइट ऑफ द सन डिसअपियर्स आफ्टर सनसेट। लेकिन सनसेट के बाद, शाम के समय सूरज जब छिप जाता है तो फिर ये सनलाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इट ग्रोज डार्क। और फिर सूरज छिपने के बाद जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तब जाकर रात के आसमान में चंदा मामा और बाकी टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। जस्ट लाइक द सन, द मून इज ऑल्सो अ हेवनली बॉडी दैट कैन बी सीन क्लियरली ड्यूरिंग द नाइट। सूरज के ही जैसे चांद भी एक हेवनली बॉडी है। आप पूछेंगे कि मैम हेवनली बॉडी क्या? ऐसी चीज़ें जो अंतरिक्ष में हैं और हमारे आसमान में हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। और रात के समय हम बहुत आसानी से एकदम क्लियरली चांद को देख सकते हैं। द मून इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक्स एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। रात के समय दिखने वाला ये ब्राइट एकदम वाइट चांद जो होता है ना, प्यारा प्यारा सा, एक्चुअली में ये रॉक्स से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? और इसके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती।
फिर आप कहेंगे कि मैम रात को ये इतना चमकता हुआ कैसे दिखता है? वी आर एबल टू सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। ये हमें इतना चमकता हुआ इसलिए दिखता है बच्चों, क्योंकि ये हमारे सूरज दादा की रोशनी को यूज करता है और उसको धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। नहीं आया समझ में? एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं? देखो, कई बार आपके हाथ में कोई शीशा होता है या चमकीला ऑब्जेक्ट होता है, आप सूरज की रोशनी की तरफ उसको करके और दीवार की तरफ जब रिफ्लेक्ट करते हो तो वो सूरज की रोशनी दीवार पर आ जाती है ना। जिसने भी ये वाला काम किया हुआ है मुझे बताओ, और जिसने नहीं किया वो भी ज़रूर करके देखना। तो उसी तरह से सूरज की रोशनी को चांद धरती की तरफ बस रिफ्लेक्ट कर देता है और वो हमें चमकता हुआ दिखता है। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ एंड द सन। आपको मालूम है चांद सूरज से और हमारी धरती से बहुत छोटा है। एंड इज आवर क्लोजेस्ट नेबर, और ये हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है। अंतरिक्ष की दुनिया में जब आप अंतरिक्ष की सैर करोगे तो पता चलेगा कि धरती के सबसे पास हमारे चंदा मामा ही हैं, तभी तो हम इन्हें मामा कहते हैं। मामा के पास जाने में मज़ा आता है ना। द शेप ऑफ द मून वेरीज एवरी नाइट। चांद की जो शेप होती है वो हर रात को बदलती है। आपको मालूम है? इट स्लोली चेंजेस फ्रॉम फुल और राउंड मून टू थिन और कर्व्ड शेप, जिसे हम क्रिसेंट भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा आसमान में एकदम गोल गोल रोटी जैसा चांद होता है, जिसे हम फुल मून कहते हैं। फिर धीरे धीरे हर रात को आप नोटिस करना इसकी शेप घटती जाती है और फाइनली ये एकदम कर्व्ड, एकदम बारीक लाइन जैसा दिखता है। और एक दिन ऐसा होता है जिसमें ये चांद आसमान में दिखता ही नहीं है। इस बारे में अपनी मम्मा से या दादा दादी नाना नानी से ज़रूर पूछना। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून एज देर इज़ नो एयर टू ब्रेथ और नो वाटर टू ड्रिंक। पर चांद पर, जैसे धरती पर हम सब रहते हैं ना, चांद पर कोई भी नहीं रह सकता, कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। जब हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अब हम पढ़ते हैं नन्हे मुन्ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स के बारे में। वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग बॉडीज इन द स्काई एट नाइट। रात के समय आसमान में छोटी छोटी टिमटिमाती हुई चीज़ें दिखती है ना। दीज आर द स्टार्स। ये तारे होते हैं, बिल्कुल आपके जैसे क्यूट क्यूट छोटे छोटे। जस्ट लाइक द सन, स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर दैट आर वेरी वेरी फार अवे। जैसे हमने पढ़ा था, सूरज एक ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस है, जलती हुई गैसों का एक बड़ा सा आग का गोला है सूरज हमारा। ऐसे ही तारे भी आग के बड़े बड़े गोले होते हैं जो हमारी धरती से बहुत 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 दूर होते हैं। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द स्टार्स अपीयर स्मॉल। और इसी वजह से, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है ना, और दूर की चीज़ हमेशा छोटी दिखती है। एग्जाम्पल दूँ, आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन हमें छोटा सा दिखता है, एकदम चिन्नू सा, लेकिन रियली में वो बहुत बड़ा होता है ना। ऐसे ही स्टार्स भी दिखते तो नन्हे मुन्ने हैं, चिन्नू चिन्नू से, लेकिन होते बहुत बड़े हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारी धरती से बहुत दूर है ना, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखते हैं। द सन बीइंग क्लोजर टू अस देन रेस्ट ऑफ द अदर स्टार्स अपीयर्स टू बी बिगर। और सूरज बाकी तारों की तुलना में हमारी धरती के करीब है, इसलिए उनसे बड़ा लगता है, हमको बड़ा दिखता है। ठीक है। स्टार्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्काई। तारे हर समय आसमान में मौजूद रहते हैं। फिर आप कहोगे कि दिन के समय हमें क्यों नहीं दिखते? वी कैनॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज द सनलाइट इज ब्राइटर देन द लाइट ऑफ द अदर स्टार्स। तो बच्चों, दिन के समय तारे हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारी सूरज की रोशनी इतनी ब्राइट, इतनी तेज होती है कि उस रोशनी में हमें बाकी के तारे बिल्कुल नहीं दिखते, वो छुप जाते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, एक और मज़ेदार फैक्ट बताया हुआ है।
द साइज ऑफ द सन इज सो बिग दैट मोर देन ए मिलियन अर्थ्स वुड फिट इनसाइड इट। क्या मतलब हुआ इसका? सूरज का साइज इतना बड़ा है कि 1 मिलियन धरतियाँ, 1 मिलियन मतलब 10 lakhs, 10 लाख धरती सूरज के अंदर समा जाए। सूरज दादा इतने बड़े हैं हमारे। आपको मालूम था क्या? नहीं ना। तो इसीलिए तो कहते हैं बुक्स पढ़ा करो। बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी होती हैं जिससे आपका माइंड और भी शार्प होता है। अब हम पढ़ेंगे मैन्स जर्नी इनटू स्पेस, इंसान की अंतरिक्ष में यात्रा। धरती के कुछ लोग जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ये अंतरिक्ष यात्रा करके आए हुए हैं। कौन कौन है उनमें से? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल वंस के नाम हम आज पढ़ेंगे। इन 1969, 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins, landed on the moon in their spacecraft called Apollo 11। 1969 अभी कौन सा ईयर है? 2025। तो यानी आज से बहुत 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 साल पहले, इवन जब आपकी मम्मा का भी बर्थ नहीं हुआ था उससे भी पहले, 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, क्या क्या नाम थे उनके? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। इन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था अपोलो 11, उससे ये लोग चांद पर गए। उससे इन्होंने चांद की यात्रा की और चांद पर पहुँचे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट टू स्टेप आउट, सो ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। और स्पेसक्राफ्ट से सबसे पहले निकलकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पैर रखा था, तो इतिहास में उनका नाम रिकॉर्ड हो गया है, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान के रूप में उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। कल्पना चावला was the first Indian born woman to travel to space in 1997। कल्पना चावला के बारे में कौन कौन जानता है? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ। कल्पना चावला भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी 1997 में। ठीक है, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, करनाल में। ओके, और यहाँ से वो अमेरिका आगे की पढ़ाई करने गए थे और वहाँ पर इन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी सारी क्वालिफ़िकेशंस हासिल की कि नासा ने इनको सेलेक्ट किया अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो वी शुड ऑल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज उन्होंने भारत का नाम अंतरिक्ष तक रोशन कर दिया है ना। और अब आप मेरे को बताओ, आप में से कौन कौन एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है? अब हम जानेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। In 2007, Sunita Williams became the first American of Indian origin who spent 6 months in the space। सुनीता विलियम्स, इनका ओरिजिन भी इंडिया ही है और ये अमेरिकन सिटीजन बन गई थी बाद में। तो इन्होंने अंतरिक्ष में 6 महीने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको मालूम है अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर ये 6 महीने रहकर आई थी। और एक और मज़ेदार बात बताऊँ, एट प्रेजेंट, इस समय भी जब मैं ये आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इस समय भी ये अंतरिक्ष में ही है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, बुक्स से आपको बहुत सारी नॉलेजफुल बातें पता चलती हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी इतनी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने की एक अच्छी हैबिट बनाइए, ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। और वैसे भी वो कहावत है ना, बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स हम इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो किताबों से दोस्ती कीजिए और लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहिए। तो चलो अब मुझे बताओ, किस किस को आज का चैप्टर पढ़कर मज़ा आया, नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके मज़ा आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।